हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं असुर सीजन 2 के एपिसोड 2 को। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है प्रयागराज के माघ मेला से, जहां पर एक मठाधीश कुछ ज्ञान की बातों का कंपटीशन करते हैं। तभी वहां शुभ उनके सामने आ जाता है और उन्हें ज्ञान की बातों में हरा देता है, जिससे वे शुभ से खुश हो जाते हैं। वे शुभ को अपने मठ से जुड़ने को कहते हैं और शुभ उस मठ से जुड़ जाता है। प्रेजेंट में न्यूज में एक ही खबर चल रही होती है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इतना बड़ा साइबर अटैक कैसे हुआ। निखिल और नुसरत एक आदमी का पोस्टमार्टम करते हैं, जहां उनके कंधे में से एक डिवाइस निकलती है जिसका नाम होता है पेसमेकर, जिसका काम हार्ट अटैक आने पर हार्ट को पंप करने के लिए किया जाता है। लेकिन उसकी डेथ तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई होती है। फिर वे और 2 लोगों की मौत की वजह जांचते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि धनंजय और नैना स्वाति के घर पर पहुंचते हैं और उसके फोन को टैप कर लेते हैं और उसके बाद पास में जाकर उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। वे एक इंजेक्शन लगाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। वह बताती है कि वह शुभ से कभी नहीं मिली, लेकिन फिर भी शुभ उसके बारे में सब जानता है, तो वे उसके लिए भगवान है। और उनके कहने पर उसने नैना की बेटी को बुरी तरह से मारा और उसको मोक्ष दे दिया। ये सब सुनकर नैना गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। तभी शुभ का फोन आता है और वह धनंजय को अच्छाई छोड़कर बुरा बनने को कहता है, जिससे गुस्सा होकर वह एक कैंची से स्वाति को मार देता है और फिर फोन को काट देता है। डीजे उसे मास्क लगाकर चला जाता है। वह ऐसा दिखाता है कि जैसे शुभ ने ही उसे मारा है। उधर धर्मशाला में एक मॉन्क बेहोश हो जाता है तो उसका एक साथ वाला उसे कुछ ड्रिंक पिला देता है, जिससे वह ठीक हो जाता है। निखिल सोचता है कि पेसमेकर एक टाइम पर कैसे गड़बड़ी कर सकता है। उसका एक टीम मेंबर बताता है कि किसी ने पेसमेकर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, जिससे वह मल फंक्शन करने लगा था और जिसकी वजह से वे तीनों एक टाइम पर मारे गए। लेकिन उसे चलाने वाला उनके पास ही था, तो वे वहाँ की फुटेज को चेक करने को कहते हैं। उधर धनंजय शुभ के 18 साल पहले जेल से भागने की जानकारी इकट्ठा करने बनारस चला जाता है। जब निखिल हॉस्पिटल से बाहर की फुटेज देखता है तो उसे एक आदमी जब जेब में हाथ डाले खड़ा दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि वह वही आदमी है जिसने उस पेसमेकर में गड़बड़ी की और फिर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। धनंजय बनारस के उस थाने में जाते हैं जहाँ से शुभ भागा था और फिर पुलिस वाले उस फाइल को धनंजय को दे देते हैं। तब पता चलता है कि शुभ के साथ 3 लोग और भागे थे, जो हैं जगदीश मुंडा, बलवीर सुबेर और ओम पांडे थे। एक पुराने न्यूज़पेपर से पता चलता है कि जगदीश मुंडा को मार दिया गया था। जांच में जगदीश के भाई संतोष मुंडा का पता चलता है। धनंजय उसके पास जाता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन वह किसी गोपाल नाम के आदमी का नाम लेता है। उधर निखिल को उस फुटेज वाले आदमी के बारे में पता चलता है, जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर होता है। उसके बाद वे सब उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां निखिल देखता है कि उसकी बेटी की बनी हुई पेंटिंग वहां टंगी हुई है। जब निखिल उसके लैपटॉप से डाटा कलेक्ट करने को कहता है तो रसूल के द्वारा उस डिवाइस को खराब कर दिया जाता है। फिर निखिल देखता है कि उस घर में सारी वॉल ब्लैक कलर की होती हैं, सिर्फ एक व्हाइट की है, तो वे उस दीवार पर यूवी लाइट डालते हैं। उधर डीजे की जांच में पता चलता है कि ओम पांडे भी मर चुका है। अब बचता है बलवीर सुबेर, जो कि होता है रसूल। और उधर निखिल जब यूवी लाइट से जब उस दीवार पर देखते हैं तो उस पर कुछ ये लिखा होता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।